जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी हमने इसलिए ज्वाइन किया कि हमें एक लीडर अच्छा चाहिए, यंग चाहिए और काम करने वाला चाहिए। हमारे लीडर जो हैं शाहनवाज साहब, इनने काम किए भी हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। मैं शराफत अली बहरमगला से हूँ, सरपंच भी और डीडीसी का टेस्ट भी किया था, इलेक्शन 2022 से वोट भी लिया था। इंशाल्लाह मैं पहले पीडीपी में था, वो रिज़ाइन करके मैं आज कांग्रेस में कुछ अच्छा लगा तो हम कांग्रेस में जुड़े। हमें लीडर चाहिए, हम अपने लीडर देख रहे हैं कि हमारा लीडर कैसा काम करने वाला है, यंग है। शाहनवाज साहब, शबर रोल जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है और मजीद क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं और खासकर इलेक्शन के हवाले से जो कैंपेन आपकी चल रही है, अपने आप को किस सतह पे आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले आज शराफत अली साहब जिन्होंने डीडीसी का इलेक्शन भी लड़ा था और बहुत बड़ी तादाद में वोट भी लिए थे और वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक थे और पानसरा में एक अच्छा नौजवान चेहरा है, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका और उनके सारे साथियों का जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ और उनको कांग्रेस परिवार में खुशामदीद कहता हूँ। अपनी तरफ से हमारे कांग्रेस के जो सदर हैं तारक हमीद करा साहब और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको खुशामदीद कहते हैं। देखिए, जिस तरीके से सुरनकोट असम्बली में आज सारी चीज़ों से ऊपर उठ के पहली बार हर जात पात का, हर मज़हब का आदमी जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहा है, ऐसा पहली बार दिख रहा है कि सुरनकोट में पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी जो नारे लगते थे उससे ऊपर उठ के लोग सुरनकोट की तरक्की के लिए, सुरनकोट की फलाह बहबूद के लिए, सुरनकोट के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए एक साथ एक कारवां में जुड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोग जज्बे के साथ जुड़ रहे हैं, हमें इंशाअल्लाह असम्बली इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी। और और लोग समझ चुके हैं कि सुरनकोट, अगर मैं पूरे ज़िले की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं, 20 ज़िलों में जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट इंडेक्स में आखिरी नंबर पे आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। तो लोग अब समझ चुके हैं कि जो इलेक्शन के वक्त नारे लगते हैं और उन नारों को देख के हम वोट देते रहे, उसका नतीजा ये है कि आज कंपैरेटिवली जम्मू कश्मीर में हम सबसे पिछड़ा इलाका है। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करो या ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करो। तो इसलिए लोग आप जो है वो डेवलपमेंट को वोट करेंगे, लोग मंशूर को वोट करेंगे और लोग जो है उस पार्टी को वोट करेंगे जो सरकार बनाने जा रही है। और आपको पता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में हुआ है और पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर है। और इस बात को कोई इनकार नहीं करता, कोई भी शऊर रखने वाला, कि 4 तारीख को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और इंशाअल्लाह सुरनकोट की सीट भी हम जिता के इंशाअल्लाह उस सरकार में देने जा रहे हैं। लोगों में आप जा रहे हैं, इससे पहले जो यहाँ नारे लगाए जाते थे गुजर पहाड़ी के, इस वक्त आपको कितना फर्क उस चीज में नजर आ रहा है? क्या वो सियासत अभी है या कहीं ना कहीं उसका सद्देबाब होने जा रहा है? देखिए, वो सियासत अब आखिरी दम तोड़ रही है, वो आखिरी चरण सीमा पे है। नौजवान को मुबारक करता हूँ मैं, नौजवानों को इसका क्रेडिट जाता है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेदार हो चुके हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त जहाँ पे भी जाओ, जिस फील्ड में, नौजवान यही बात कह रहे हैं कि हमें किसी बीमारी, ऐसी कोई बीमारी नहीं चाहिए जिससे तफरकाबाजी और हमारे इलाके को बांट कर जिस तरीके से सियासत की जाती थी, हमें वो नहीं चाहिए। हमें वो शख्स चाहिए, वो पार्टी चाहिए जो इलाका की तरक्की करे, नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। नूरानी साहब, आपकी कांग्रेस में शमूलियत, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, कहीं ना कहीं आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा और कांग्रेस में कांग्रेस ज्वाइन करने का क्या रीजन है, क्या बड़ी वजह है? सबसे पहले हम मीडिया सुरनकोट फ्रेटर्निटी के जितने मेंबर्स यहाँ पर आए हैं सबका हम खैर मकदम करते हैं। और इलेक्शन इस वक्त असम्बली का चल रहा है, उसमें शाहनवाज साहब जो है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और लगातार पिछले 1 महीने से हम सब भी लोग जो है कैंपेन पर हैं। जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की,
और शाहनवाज साहब की। तो मैं बताता चलूँ 2019 में मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जम्मू पुंछ लोकसभा सीट पर कंटेस्ट किया था और उस वक़्त उससे पहले हमारा 40 साल जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे और खून जिगर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और उसके बाद जो है हमें मामूली सी, मैं जब इलेक्शन में उतरा तो उस वक़्त पार्टी से थोड़ा-सा हो गया। तो फिर उसके बाद जो है मैं इंडिपेंडेंट रहा, आज़ाद, किसी पार्टी में मैं नहीं गया। तो उसके बाद जो है शाहनवाज साहब ने इलेक्शन यहाँ पे डीडीसी का लड़ा। चूँकि हमारे इलाका में जो है ये काफ़ी मशहूर भी थे, पूरे सोरनकोट में नहीं बल्कि पुंछ राजौरी में, क्योंकि नेशनल लेवल पर इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया एक बेहतरीन पार्टी में और इन्होंने अच्छा काम भी किया। और जब डीडीसी इनको हमने बनाया और हमारा ये है कि इंशाल्लाह जिसके साथ चलते हैं तो शरेआम चलते हैं और सर भी अगर कट जाए लेकिन लीडर को छोड़ते नहीं जिसके साथ रहे। 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, उसके बाद अब शाहनवाज साहब को जो ऑलरेडी हमारे डीडीसी थे, इतने बेहतरीन अच्छा काम इन्होंने किया। सबसे बड़ी बात जो मैं मुतासर हुआ शाहनवाज साहब से और मेरा जो कांग्रेस में आना भी हुआ, वो सबसे बड़ी ये बात थी कि ऐसा लीडर मैंने पहली बार देखा जो जात पात बरादरियों से ऊपर उठ कर जो है जिसने काम किया। ये सबसे बड़ी मेन वजह थी। दूसरे ये थी कि ये यंग आदमी है और एफर्ट कर सकता है। इस आदमी को हम रात के 12 बजे भी उठाएंगे और ये उठेगा और लोगों के काम करेगा। और जो काम पिछले 40 साल में मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर आके कह सकता हूँ जो नहीं हो सके वो भी इस शख्स ने किए। और हमें तमाम लोगों को इस वक्त आप देख सकते हैं, आज शराफत साहब हमारे साथ आए हैं, इसके अलावा भी मैक्सिमम जो हमारे पहाड़ी लोग हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और गुजर बिरादरी के लोग भी जो है शाहनवाज साहब के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ जो आए दिन जो प्रोपागेंडास वगैरह चल रहे हैं, मैं ये एक कांग्रेस पार्टी का एक अहम रुकन कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ये आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा 25 तारीख तक एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर जो है पहाड़ी लोगों का और गुजर बिरादरी के लोगों का जो है वोट शाहनवाज साहब के हक में करेगा। और इंशाअल्लाह सोरनकोट की सीट तो हम कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी हमें अलायंस है पुंछ में और मेंढर में, वो सीटें भी हम जो है अलायंस को दे रहे हैं और ये सारी जीत आप लोगों की होगी। इलेक्शन की अभी चल रही है, कोशिशें सरगर्मी चल रही है, तो किस तरह से देखते हैं? सर बहुत अच्छा है, हम कैंपेन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोगों के दिल में ये बहुत खुशी है कि शाहनवाज जैसा लीडर हमें मिला है और जान देकर भी शाहनवाज साहब को वोट देंगे। और 25 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा उसमें हम हाथ पे मोहर लगाकर और शाहनवाज साहब को कामयाब करेंगे, क्योंकि ये एक बेहतरीन लीडर हैं और सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ बनेंगे और असम्बली में इनको जिताकर हम असम्बली में भेजेंगे और सब लोग हम जुड़ रहे हैं इनके साथ। वहीं साहब, आपने भी कांग्रेस ज्वाइन किया और आपको एक अहम ओहदे से सरफराज किया गया, हमारी तरफ से मुबारकबाद है। तो किस तरह से देखते हैं जो आपकी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चल रही है? शुक्रिया मीडिया हजरात, खास करके आपने मुझे जो मुबारकबाद पेश की है, मैं आपको भी शुक्रिया कहता हूँ। हम अरसद राज से नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग थे। यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद जो इलेक्शन हुए, उसके बाद 2019 का वाक़या आप सबके पता ही है कि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई, जो सच बात है, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे वो नेशनल कोई पार्टी हो। यहाँ पे अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी ने अगर दम रखा है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी सरबराही आज सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, जिसकी सरबराही आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जिसके सदर आज अर्जुन खड़गे जी हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की बका को बचाने के लिए वो काम किया कि ये साबित कर दिया कि अगर कोई बीजेपी को कोई रोकने वाला है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने कांग्रेस पार्टी को जो है वो ज्वाइन किया। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की जो राहुल गांधी जी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा निकली, उस यात्रा के दौरान जब वो यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुई तो हम वहां पर मौजूद थे। जो लोगों में, जो जम्मू कश्मीर के लोगों में जो एक मुरझाए हुए लोग थे, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इस यात्रा ने राहुल गांधी जी की क़यादत में कदम रखा और लोगों में ये एहसास पैदा हुआ, लोगों की उस चेहरे पे ये खुशी देखने को मिली कि अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है और राहुल गांधी जी के जरिए ही जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इंसाफ
जो है वो हो सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और शाहनवाज साहब की क़यादत में, शाहनवाज साहब हमारे यहाँ पे इन्होंने एज ए डीडीसी मेंबर कंटेस्ट किया, वो जीते, काम किया। हम सब लोगों ने मिलके इनको नज़दीक से पढ़ा, देखा, और हमने 4 साल से जो है इनका साथ दिया है और आज भी हम इनके साथ हैं। इन सारी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए हमने कांग्रेस का दामन थामा है और हमेशा उस पार्टी के साथ रहेंगे जो पार्टी जुल्म, ज्यादती, नौजवानों के साथ नाइंसाफी, उसको दूर करने के लिए जो पार्टी आगे आएगी, हम उसके साथ रहेंगे। और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या है? प्राइम प्रोजेक्ट मैं ये समझता हूँ, यहाँ पे बेरोजगारी आपने देखी है, यहाँ पे सड़कों की हालत आपने देखी है, यहाँ पे हॉस्पिटल की हालत आपने देखी है। हम एक एजेंडे के साथ, हम एक मैनिफेस्टो के साथ जो है वो यहाँ सुरन कोर्ट के अंदर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में यूटी के अंदर अलायंस के जरिए, हम एक मैनिफेस्टो के जरिए हम उतरे हैं और उसी एजेंडे को साथ लेके हम चल रहे हैं। और खास करके शाहनवाज साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनको कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सेक्रेटरी किया है। आपने कल एक ऑर्डर निकला है, देखा होगा। हम मुबारकबाद पेश करते हैं इनको कि आपने कांग्रेस के अंदर रह के इतने काम किए हैं कि आज आपको कांग्रेस जो है बड़े मकाम पर देखना चाहती है। मैं तमाम सुरन कोट की आवाम से भी ये गुजारिश करूंगा, आओ सारे मिलजुल के इस सुरन कोट को एक नया सुरन कोट बनाए, जिसमें जात पात, मजहब, मिलत, गुजर, पहाड़ी, ये सारी चीजें जो हैं वो आपने देखा है कि जिसकी शुरुआत मैं ये कहता हूं कि डेवलपमेंट की शुरुआत आज की डेट में जो अगर हम आपने देखा है, हमने भी साथ रह के काम करवाए हैं। मैं शाहनवाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि सबसे पहले उन्होंने जो नौजवानों के तलक से, जो नौजवान जिनको खेल कूद की जरूरत थी, उनके लिए एक स्टेडियम तैयार किया, यहाँ पे एक पार्क बनवाया और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो सुरनकोट ए थी रज के काम किया। आज मैं कहता हूं कि जितने भी हमारे 3 और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सुरनकोट ए है, सुरनकोट ए को छोड़ के बी है, सी है, डी है, जो भी है, वो लोग आए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करें। जो शाहनवाज साहब जिनके डीडीसी मेंबर थे, वो देखें, देख के इनका साथ दें, इनके साथ कदम से कदम मिला के आए। मैं ये कहता हूं कि हमारी सुरन कोट के लोगों को आज एक इंसाफ करना है। अगर पार्टी शाहनवाज साहब को इतने बड़े ओहदों से नवाज रही है, तो हमें, हमारा भी सुरन कोट की आवाम का भी ये हक बनता है कि हम अपना वोट के जरिए इनको असेंबली में भेजें और असेंबली में ये जाके हमारे नौजवानों की आवाज बुलंद करें, असेंबली में जाके हमारे गरीब आवाम की आवाज को बुलंद करें, हॉस्पिटल्स की आवाज बुलंद करें। जो जो हमारे साथ इससे पहले नाइंसाफियां हुई हैं या जो जो चीजें हमें जरूरत है, उन चीजों के लिए ये आवाज बुलंद करें। हमारे लिए यही बहुत जरूरी है और हम आवाम सुरनकोट को ये गुजारिश करते हैं कि शाहनवाज साहब का साथ दें, कांग्रेस के निशान पर मोहर लगा के 25 तारीख को इनको जितवा के असेंबली में भेजें, ताकि हमारे सुरनकोट के लोगों की डेवलपमेंट हो सके। शाहनवाज साहब, आपको भी मुबारक है, आपको भी एक ओहदे से सरफराज किया गया है। बहरहाल कंस्टिट्यूंसी का दौरा आपका बराबर चल रहा है, तो किस किस्म का जोश रुझान पब्लिक में देख रहे हैं और क्या लोगों की डिमांड जो है वो क्या किन कामों को लेके आ रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया पहले आपका कि आप मीडिया हज़रात ने मुबारक भी दी और अपना टाइम दे के जो है वो हमारी बात सुनने के लिए भी आए। तो कॉन्स्टिट्यूंसी का हमने अल्लाह के करम से पूरा 75-80% जो है दौरा किया है। तो हम मैं कहूँगा कि बड़ी नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हुई है, जो आज भी हमारे लोग ये कह रहे हैं। सुरनकोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी डीडीसी की थी, उसमें तो काफ़ी बेहतर हालात थे, लेकिन उसको छोड़ के बाकी पूरे इलाके में आज भी लोग कहते हैं कि हमारी शिकायत सिर्फ ये है कि हमें तार चाहिए, हमें पोल चाहिए, हमारा रास्ता नहीं है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है। सिर्फ इन्हीं हालात से लोग मजबूर हैं। लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं, बुनियादी सहूलियात जो आज से 40-50 साल पहले लोगों को मिल जानी चाहिए थी, जो कि बाकी स्टेट्स में या बाकी इंडिया में काफ़ी जगह पे मिल चुकी है। कश्मीर में आप चले जाओ तो मिली है लोगों को, जम्मू में जाओ तो मिली है। यहाँ सुरनकोट का बहुत बुरा हाल है। पिछले 3-4 साल से सुरनकोट ए कॉन्स्टिट्यूंसी डीडीसी जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। उसमें काफ़ी सारी जो है पेड़ों पे जो तारें लगी थी बिजली की, वो रिमूव कर दी गई हैं, वहाँ पोल लगा दिए गए हैं। वहाँ की काफ़ी 22 से 24 बड़ी सड़कें जो हैं वो तकरीबन कुछ तैयार हो चुकी हैं और कुछ आखिरी मरहले पर हैं, और उसके आगे जो 10 से 12 प्रोजेक्ट और भी पाइपलाइन में, वो इमीडिएटली वो भी लॉन्च हो जाएंगे। बेसिक सहूलियात लोगों को वो है नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर लोग जो है वो एक नौजवान चेहरे के साथ, शाहनवाज चौधरी साहब के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग आज भी उसी मकाम पे हैं जहां आज से 50 साल पहले थे। वो सफ़र एक स्टेप भी आगे तय नहीं कर पाए हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी डीडीसी ए में जो है वो स्टेप तय हुआ है, जो आज 40% तक चला गया है। शाहनवाज साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी में ही एक इलाका हमारा आता है कनाड़, जहाँ काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं और काफ़ी हादसा हुए हैं ऐसे। और पिछले दिनों में किसी रैली को कवर करने गया था, वहाँ मैंने स्टोरी की,
लोगों का ये मानना है कि आज भी वहाँ नेटवर्क नहीं है और मोबाइल टावर नहीं है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनकी ये डिमांड थी कि एम्बुलेंस यहाँ हमें चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद का आप कैंडिडेट हैं यहाँ, आप किस तरह से प्रायोरिटी पे उस चीज़ को रखें? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मैं दे दूं कि शाहनवाज चौधरी साहब ने अपने डीडीसी के छोटे से टेनर में जो है वहाँ जो इस वक्त नेटवर्क की सहूलियत दस्तियाब है तो वो शाहनवाज चौधरी साहब की ही देन है। हालांकि वहाँ इनका वो एरिया जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जुरिस्डिक्शन में नहीं थी, लेकिन फिर भी जो नेटवर्क यहाँ वहाँ इस वक्त चल रहा है वो इनकी ही देन है। और उसके बाद जो इस वक्त डिमांड लोगों की आप कह रहे हैं, वहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ एक ट्रामा हॉस्पिटल होना चाहिए था, आज तक नहीं है। वहाँ एम्बुलेंस 24/7 होनी चाहिए थी, नहीं है। शाहनवाज चौधरी साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो इनकी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें 3 से 4 एम्बुलेंस दे दिए हैं। आज भी मैं आपको ये वाज़ह कर दूं, जो नया इनका प्लान आ रहा है उसमें हिलकाका के लिए भी शाहनवाज चौधरी साहब ने हिलकाका मुड़ा एरिया के लिए भी एम्बुलेंस रखी है। अगर वहाँ के लिए एम्बुलेंस इन्होंने रख दी है तो वहाँ तो 24/7 मुगल रोड पर होनी चाहिए थी। यहाँ मिनिस्टर भी रहे, यहाँ लीडर बड़े बड़े लीडर रहे, यहाँ एमएलए रहे, यहाँ उस पार्टी के एमएलए रहे जिसकी सरकार भी रही, खजाना भी पास रहा, चाबी खजाना की भी पास रही, लेकिन कभी किसी लीडर ने ये जहमत नहीं की कि ये जो लोगों का हक है ये लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। अगर सुरनकोट की आवाम के साथ, गरीब मजलूम बेसहारा बेकस आवाम के साथ कोई इंसाफ कर सकता है तो सिर्फ शाहनवाज चौधरी साहब ही कर। डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट में 3.5 साल में देखी है। देखो, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के हर नौजवान के लिए, हर बुजुर्ग के लिए और हर इंसान के लिए ये मैसेज रहेगा। सबसे पहले तो वो इलेक्शन, जो ये असेंबली इलेक्शन है, इसमें इत्तेफाक और प्यार अपने साथ सारे लोग बनाए रखें। वो किसी भी पार्टी के लीडर हों, लेकिन वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन का टाइम है या इलेक्शन का जो भी दौरा है उसमें इखलाक प्यार से रहें, किसी के साथ बदकलामी ना करें, इस तरह की हरकत ना करें। और दूसरा ये रहेगा कि अगर सुरनकोट के हालात को आप बेहतर देखना चाहते हो, अगर सुरनकोट के नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर करना चाहते हो, सुरनकोट की आवाम को अगर आप बेहतरीन ज़िंदगी देना चाहते हो, तो फिर आप शाहनवाज चौधरी साहब को ही वोट करें और अलायंस कैंडिडेट को जिता के यहाँ से असेंबली में भेजें, ताकि बीजेपी के जो मंसूबे हैं उनको भी रोका जा सके और अलायंस सरकार में आए और शाहनवाज चौधरी साहब एक बड़े पद पे हों और अपने इलाके की डेवलपमेंट कर सकें।